स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजय वीरेंद्र, वोकेशनल टीचर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोतखला। आज हम क्लास 11th ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज का वेब डिज़ाइनिंग जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वेब एंड वेबसाइट, वेब पेजेस। सेशन 1 में जो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन एंड HTML कि वेब जो है उसकी डिज़ाइन कैसे की जाती है, वेबसाइट की डिज़ाइन कैसे होती है, और HTML। यू हैव सर्फर्ड सेवरल वेबसाइट्स, एक्सचेंज ईमेल्स, परफॉर्म ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा। आप लोगों ने बहुत सी ईमेल जो है ओपन की है, चेकआउट की है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें फेसबुक, यूट्यूब, फ्लिकर, जीमेल, व्हाट्सएप ऐप है, जो भी ईमेल्स आपने बहुत सी चेक किए हैं। ईमेल्स जैसे हमारे पास है जीमेल है, मोस्ट पॉपुलर वेब्स ईमेल जो रही है आपकी जीमेल, गूगल मेल कह सकते हैं इसको, याहू है, रेडिफ है, AOL है, नंबर ऑफ है। ऑनलाइन ट्रांसलेशन, हम किस प्रकार से ऑनलाइन जो है यानी घर बैठे बैठे अपने कंप्यूटर से कोई चीज़ परचेज या सेल कर सकते हैं, या किसी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। ये आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस सेक्शन में लास्ट ईयर जो है आपने किए हैं। बट इफ़ यू वांट टू क्रिएट ए वेबसाइट, अगर आप एक वेबसाइट को क्रिएट करना चाहते हैं, लाइक द वन इन सभी जो अभी हमने पढ़ी है प्रीवियस इन साइट की तरह कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है, लाइक द वंस यू हैव सीन, जो हमने देखी हुई है, यू नीड टू लर्न ए वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी और टूल्स और टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि अगर आप वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी, टूल्स और टेक्निक का सीखना ज़रूरी रहेगा। वेब डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग रेफर टू द स्किल। वेब डिज़ाइनिंग जो है एक स्किल को रेफर किया गया है। डेटा रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर किया है टू क्रिएट एंड मैनेज वेबसाइट, किसी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए। यानी किसी वेबसाइट को क्रिएट करना और मैनेज करने के लिए हम वेब डिज़ाइनिंग का नाम आता है। ठीक है। वेब डिज़ाइनिंग एज ए होल रेफर टू डिज़ाइनिंग ए यूज़र इंटरफेस। वेब डिज़ाइनिंग जो है यूज़र इंटरफेस यानी कि यूज़र की तरफ से, यानी कि जो व्यूअर हैं, देखने वाले हैं, उसकी तरफ से कैसा दिखाई देगा। एक्चुअल में क्या है, हम अभी कोडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अभी तक हमने जो जीमेल पढ़ी है या जीमेल देखी है या फेसबुक जो ऑपरेट कर रहे हैं, तो फेसबुक के ऊपर हमारे पास बहुत से ऑप्शन दिखाई देते हैं, होम, फ्रेंड, वॉल, पोस्ट। तो वो यूज़र की तरफ से कैसे दिखाई देते हैं। जैसे जीमेल पे आपके पास है कंपोज, किसी को न्यू मैसेज भेजने के लिए आप कंपोज पे क्लिक करते हैं, तो वो जो है यूज़र इंटरफेस पे कैसे दिखाई जाए। ऑथरिंग यानी प्रोग्रामिंग। अब बात आती है, वो डिज़ाइन तो यूज़र की तरफ से दिखाई देगा, उसकी प्रोग्रामिंग कैसे की जाएगी, और एक कम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो बोथ जो है, इनका कम्बिनेशन जो है एक वेब डिज़ाइनिंग के लिए जरूरत पड़ती है। डिज़ाइनिंग ए वेबसाइट रिक्वायर्स मल्टीपल स्किल्स। किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए यानी क्रिएट करने के लिए हमें मल्टीपल स्किल्स का आना चाहिए। वेब ऑथरिंग टूल्स, हमारे पास बहुत से टूल्स होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब की हेल्प से हम आसानी से जो है वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। हम सीखेंगे भी हाउ टू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट MEWB, इसको कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब। ओवरव्यू ऑफ क्लाइंट साइड, क्लाइंट साइड पे कैसे डिस्प्ले होगा। सर्वर साइड पे हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट है, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट है, ASP.NET है, जो आगे सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब क्लाइंट साइड पे, क्योंकि क्लाइंट साइड पे कोई भी आप अगर आप देखते हैं तो विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र की हेल्प से हम किसी भी वेबसाइट को व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। डिफरेंट HTML है, CSS है, PHP है, जावास्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट है, जिसकी हेल्प से मैं किसी भी एक वेबसाइट को क्रिएट कर सकता हूँ या उसको मैनेज कर सकता हूँ। वेब पब्लिशिंग, ए नंबर ऑफ मार्कअप लैंग्वेज, बहुत सी मार्कअप लैंग्वेज जो है वो हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में, सच एज HTML। सबसे पहले आती है HTML,
DHTML, XML आर यूज टू क्रिएट ए वेब पेज कंटेंट। किसी भी वेब पेज का कंटेंट यानी कि उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्रिएट करने के लिए, उसको डिस्प्ले करने के लिए हम डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। लाइक HTML मोस्ट पॉपुलर है, CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स है, HTML, XHTML। अपार्ट फ्रॉम दीज, इन चीज़ों के अलावा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स सच एज फ्रंट पेज, ड्रीम वीवर एक्स्ट्रा आल्सो यूज टू डेवलप वेब बेस्ड कंटेंट। अभी हम बात की थी लास्ट हमने कि हमारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन, MEW। अब बात करते हैं हम एडिटर के तौर पे हमारे पास जो है एडिटर कौन सा होना चाहिए, में भी जो है उसकी हेल्प से हम अच्छी तरह किसी भी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। फ्रंट पेज और ड्रीम व्यूवर सॉफ्टवेयर जो है इसकी हेल्प से भी हम किसी भी वेब पेज को डेवलप कर सकते हैं या वेब बेस्ड कंटेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं उसको। ये हमारे पास एक ड्रीम व्यूवर सॉफ्टवेयर का पिक है जिसके अंदर जो है इजीली जो है किसी भी साइट को या किसी भी टूल को या किसी भी कंटेंट को आसानी से इंसर्ट किया जा सकता है, वेब पेज के अंदर पब्लिश किया जा सकता है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन सच एज आर बिल्ट यूजिंग टेक्नोलॉजीज। कौन सी टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ASP एक्टिव सर्वर पेजेस, JSP जावा सर्वर पेजेस, PHP प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट, ASP.NET। तो जैसे जैसे हम वेबसाइट को डेवलप करेंगे तो ये डिफरेंट जो टूल्स हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, इनका भी हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो स्लाइडली आपको उसी बताया गया है भी ये डिफरेंट टूल्स होते हैं। अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करें टूल्स कौन कौन से हैं या ये कैसे काम करते हैं, अभी हम स्लाइडली डिफरेंट यूज़ करें भी ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं या ये बहुत सारे टूल्स हैं जिसकी हेल्प से मैं एक वेबसाइट को क्रिएट कर सकता हूँ, डेवलप कर सकता हूँ और मैनेज कर सकता हूँ। अंडरस्टैंडिंग HTML, सबसे पहले हम बात करते हैं वेब डिज़ाइनिंग की। अगर बात करते हैं तो हमें रूट यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा रहेगा HTML। HTML की फुल फॉर्म जो है वो होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो है वो फुल फॉर्म क्या रहेगी इसकी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ ए लैंग्वेज यूज फॉर क्रिएटेड ए वेब पेज। ये किसी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। डेट कैन बी व्यूड इन वेब ब्राउज़र। कोई भी HTML जो है पेज आप क्रिएट करते हो या वेब पेज क्रिएट करते हो, उसका डिस्प्ले जो है, आउटपुट जो है वो हम कहाँ देखेंगे, वेब ब्राउज़र में। डिफरेंट वेब ब्राउज़र जो हम यूज़ किए हैं लास्ट, आप सबको पता है HTML जो है ये डिफरेंट यूज़ किया हुआ है HTML। और इसको व्यू देखने के लिए हम डिफरेंट वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोजिला, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे सिस्टम में होता है, सफारी, ओपेरा। मोस्ट पॉपुलर जो है वेब ब्राउज़र कौन सा रहेगा आपका, या गूगल क्रोम। गूगल क्रोम जो है मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र रहता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML। हाइपर मीन क्या होता है, हाइपर मीन्स एक्टिव, जो एक्टिव है इस टाइम नहीं, जो नहीं करंट में है। एंड ऑल ओवर द प्लेस व्हेन यूज़ ए वेब ब्राउज़र। आप जब कोई वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हैं, यू कैन मूव ऑल ओवर द प्लेस। आप चाहते हो उस वेब ब्राउज़र में, उस पेज पे आप कहीं भी मूवमेंट कर सके। यू कैन मूव ऑल द प्लेस विदाउट ए स्पेसिफाइड ऑर्डर। कोई ऑर्डर ना होगी आपके पास भी, पहले स्टेप 1 में जाना है, फिर सेकंड वेबसाइट जाना है, फिर थर्ड पे जाना है, आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे आप फेसबुक है, फेसबुक पे अगर मेरे पास डिफरेंट आपके फ्रेंड लिस्ट है जिसमें आपका राम, श्याम, गीता, रीटा। अब मुझे राम पे क्लिक करना है तो डायरेक्ट मैं राम पे क्लिक कर सकता हूँ। मुझे देखना है मेरी पोस्ट कौन कौन सी आई है तो मुझे देखना है मैसेज कौन कौन से आए हैं, या मुझे होम पे जाना है तो कोई स्टेप नहीं है, आप विदाउट ए स्पेसिफाइड स्टेप आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हो। तो वो जो है ऑर्डर टू हाउ टू एक्सेस पेजेस और साइट्स, यानी कि एक पर्टिकुलर वर्ड या पिक्चर पे हम क्लिक करें तो हम एक नए पेज पे मूवमेंट या मूव कर जाएं, वो होता है हाइपर टेक्स्ट। टेक्स्ट यू आर वर्किंग विद टेक्स्ट फाइल्स। यहाँ पर टेक्स्ट के वो जो वर्ड यूज़ करेंगे जिसके ऊपर क्लिक करने पे हम मूवमेंट करें तो वो टेक्स्ट है।
यू आर वर्किंग विद टेक्स्ट फाइल्स ओनली। हाइपर टेक्स्ट में क्या है, हम टेक्स्ट फाइल्स पे काम करते हैं। मार्कअप, टू क्रिएट ए वेब पेज क्रिएट के लिए यू विल टाइप ए टेक्स्ट, जो आप टेक्स्ट को टाइप करते हो, देन मार्कअप द टेक्स्ट, और उसको मार्क करते हो कि ये टेक्स्ट जो है क्या आउटपुट या क्या कोडिंग जो होगी इसके लिए, क्या मतलब ये कोड करेगा या किस तरह की ये प्रोग्रेस करेगा, प्रोग्रामिंग क्या होगी इस कोड के पीछे। लैंग्वेज, दिस इज ए लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग समथिंग और कम्युनिकेटिंग इन द केस यू आर क्रिएटिंग वेब पेज यूजिंग ए पर्टिकुलर सिंटेक्स। बाय डिफॉल्ट तो हम यूज़ क्या कर रहे हैं, इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रहे हैं, HTML, हाइपर टेक्स्ट, मार्कअप लैंग्वेज, परंतु ये एक लैंग्वेज है जिसको किसी एक सिंटेक्स के हेल्प से यूज़ किया रहा है। सिंटेक्स यानी कि उस कोडिंग दे रखी है, अगर आपने वो सिंटेक्स यूज़ करोगे तो प्रॉपर वर्ड जो है वो कुछ आउटपुट करेगा विद ए पर्टिकुलर सिंटेक्स। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे HTML जो है वो पेजेस क्रिएट किए जा सकते हैं। HTMLs आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेबसाइट। HTML जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी वेबसाइट की, यानी कि वेबसाइट को अगर डेवलप करना है तो प्राइमरी जो बिल्डिंग ब्लॉक क्या रहेगी उसकी, HTML। यानी कि वेबसाइट को डेवलप करना चाहते हैं तो उसके जो ब्लॉक्स क्या बनेंगे, विद द हेल्प ऑफ HTML। वेब ब्राउज़र इंटरप्रेट द टैग्स रिटर्न इन HTML एंड डिस्प्ले वेब पेज। वेब ब्राउज़र जो है वो टैग को रीड करेंगे और टैग को रीड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही वो आउटपुट जो डिस्प्ले करेंगे उस वेब पेज का। यहाँ पे छोटा सा हमने वेब पेज भी डेवलप किया है, उसमें देखो स्टार्टिंग में क्या है, HTML यूज़ किया हुआ है और लास्ट में HTML को टैग को जो है मैंने क्लोज किया है। तो HTML जो टैग है वो हमारा इसमें एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर रहेगा, और हर एक टैग जो है जब भी ओपन करते हैं उसको क्लोज भी करना पड़ता है। उसके बाद हेड लिया, हेड के अंदर क्या है मैंने टैग यूज़ किया टाइटल, यानी कि उस वेब पेज के टाइटल क्या रहेगा। अगर हम यूज़ करते हैं Gmail तो सबसे ऊपर जो है वो Gmail लिखा होता है टाइटल में। अगर फेसबुक देखते हैं तो फेसबुक से ऊपर लिखा होता है, तो वहाँ पे टाइटल क्या रहेगा इस पेज का, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल के तौर पे हमारा टाइटल क्या रहेगा, माई फर्स्ट वेब पेज। ओके, फिर इसके बॉडी टैग यूज़ किया है, बॉडी टैग को क्लोज किया है, बॉडी टैग के अंदर H1 और P दो इन्हें टैग यूज़ किए हैं। डिफरेंट टैग्स जो है वो HTML के अंदर होते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है डिफरेंट टैग्स ऑफ HTML जो है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट रेफर टू द टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट जो है उस टेक्स्ट को रेफर करता है, डेट कैन बी लिंक, जो लिंक है टू अनदर टेक्स्ट, किसी अनदर टेक्स्ट के ऊपर, और पेज विच ए यूज़र कैन एक्सेस। हाइपर टेक्स्ट जो है वो किसी टेक्स्ट को रेफर करता है जो लिंक है किसी अनदर पेज पे या अनदर टेक्स्ट के ऊपर। विद द हेल्प ऑफ हाइपर टेक्स्ट वी कैन यूज मूवमेंट टू वन पेज टू अनदर पेज। हाइपर टेक्स्ट जो है ये अंडरलाइन कंसेप्ट है WWW का, यानी वर्ल्ड वाइड वेब का। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक डिफरेंट पेजेस है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास पेजेस है, और जो सर्कल बना हुआ है वो हमारा होम पेज पे इस टाइम, यानी होम एक पेज है। अब होम पेज से यूज़र की पर डिपेंड है, यूज़र पर डिपेंड है। ऑब्वियसली यूज़र जो चाहे, अगर यूज़र चाहता है कि वो मूवमेंट करे फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे या फिफ्थ पेज पे, तो हाइपर टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ हाइपर टेक्स्ट जो है हम किसी भी पेज पे मूवमेंट कर सकते हैं विदाउट द ऑर्डरिंग। कोई ऑर्डर हम जो है फॉलो नहीं कर रहे, यूज़र की चॉइस के ऊपर जो है कहीं पे भी मूवमेंट हो सकती है। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW, सॉरी सर, HTML इज डेवलप, HTML जो डेवलप किया गया है और मेंटेन्ड बाय WWW। HTML जो डेवलप किया गया है और मेंटेन किया गया है बाय WWW, इसको हम W3C भी हम कह सकते हैं। पॉपुलर HTML वर्जन रहेंगे हमारे पास HTML 4.01 एंड 5.01, जो आमतौर पर हम यूज़ करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जो है टिम बर्नी-ली ने जो है इसको डेवलप किया गया था, और WWW यहाँ पे देख रहे ग्लोब के जो है एक माउस रखा हुआ है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ दिस माउस हम एक क्लिक के ऊपर पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी पेज जो है लिंक है तो उस पेज पे मूवमेंट या मूव कर सकते हैं। यानी वन पेज
क्लिक करके हम किसी भी अलग पेज पे मूवमेंट कर सकते हैं, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में किसी भी लोकेशन पे रहा हो। डिज़ाइनिंग वेब पेज यूजिंग HTML का यूज़ करके हम किस तरह वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑल यू नीड ए टेक्स्ट एडिटर। सबसे पहले आपको HTML को डेवलप करने के लिए एक टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टेक्स्ट एडिटर आपका नोटपैड हो सकता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है नोटपैड को यूज़ करते हैं टू क्रिएट ए वेब पेज यूजिंग HTML। नोटपैड जो है उसके अंदर हम उसकी हेल्प से जो है HTML वेब पेज को डेवलप कर सकते हैं, यानी कोड जो उसका यानी सोर्स कोड जो है उसको डेवलप कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग वेब पेज यूजिंग HTML। जब भी कोई HTML हम क्रिएट करते हैं तो उसको सेव करेंगे। सेव करने का तरीका क्या रहेगा, जब हम नोटपैड ओपन करते हैं, नोटपैड जो ओपन किया तो फाइल सेव करते हैं। जब हम नोटपैड को फाइल सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या रहता है जी, .txt जो रहेगा वो हमारा नोटपैड का एक्सटेंशन रहता है। परंतु जब बात करते हैं हम HTML की कोडिंग की, तो HTML में जो उसका कोड रहेगा, यानी कि जो HTML कोड रहेगा उसको सेव करने का तरीका क्या रहेगा, फाइल सेव करने के बाद क्या रहेगा उसका .html। आगे पढ़ेंगे हम .htm या .html। और जब उस फाइल को सेव करने के बाद में जब उसको शो को जो भी कोडिंग है उसको आउटपुट देखने के लिए हम यूज़ करेंगे डिफरेंट वेब ब्राउज़र और डिफरेंट वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करके उस कोडिंग का आउटपुट जो है मैं चेकआउट कर सकता हूँ। अगर उस जो वेब ब्राउज़र है उसमें जो हमने वेब पेज जो ओपन किया हुआ है, डिफरेंट वेब पेजेस हैं, उस वेब पेज का कोड देखना हमें, सोर्स कोड पे उसके पीछे क्या कोडिंग की हुई है, तो उसको भी हम देख सकते हैं। वेब ब्राउज़र पे आप कहीं पे भी राइट क्लिक करें और वेब पेज पे जाएंगे, वहाँ पे आपको व्यू पेज सोर्स मिल जाएगा। व्यू पेज सोर्स यानी कि जितना भी उसमें लिखा हुआ है, अगर आप फेसबुक की बात करते हैं या जीमेल की बात करते हैं तो आप जीमेल पे, या आप फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, किसी भी साइट की बात करते हैं तो उसके ऊपर आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद में आपको मिलेगा नीचे व्यू पेज सोर्स। जब आप व्यू पेज सोर्स पे करोगे तो बहुत सारी कोडिंग आ जाती है। एक्चुअली वो कोडिंग जो है वो उस सभी जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, डिस्प्ले जो देख रहे हो, उसके पीछे वो कोडिंग रही है। यहाँ पे हम सेव वेब पेज फाइल नेम देंगे। मान लो अगर हमारे पास फाइल है, उसका नाम दे दिया हमने माई साइट, या हमने दे दिया NSQFIT, ठीक है, ये आपने अपने नाम से दे रहे हो। तो जब हम सेव एज टाइप करते हैं, टाइप में बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है उसमें TXT नोटपैड, क्योंकि हम नोटपैड एडिटर जो है यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव एज टाइप पे क्लिक करेंगे और वहाँ लिख देंगे वेब पेज या HTML .htm या .html और उसको सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो उसका जो आइकन है उस फाइल का वो क्या रहेगा, वो हमारा वेब ब्राउज़र के तौर पे जो आपका गूगल क्रोम है या आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर जो भी आप यूज़ करो बाय डिफ़ॉल्ट, वो आइकन जो है उस फाइल का बन जाएगा। अदरवाइज़ क्या है, नोटपैड का आइकन रहेगा। अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट उसको सेव नहीं करते तो उसका आइकन क्या, उसका एक्सटेंशन क्या रहता है TXT। तो हमें वहाँ पे TXT का एक जो एक्सटेंशन हटाना है, रिमूव करना है, उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, HTM या HTML। तो बच्चों अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके बारे में कुछ एग्जांपल या फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स हम देखते हैं, मे भी आप लोगों को अभी तक थोड़ा बहुत समझ में आया है। आप उसको रिपीट देखें, 1 2 3 बार रिपीट देखोगे तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपके सामने क्लियर हो जाएगा। HTTP की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTML की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। W3C वर्ल्ड वाइड वेब। और डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या रहेगा HTML का, .htm या .html। ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेज द वेब स्टैंडर्ड्स आर W3C या WWW। फ्लोइंग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन HTML। HTML क्या है, फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, डेवलप करने के लिए यूज़ की जाती है। विद द हेल्प ऑफ HTML जो है हम किसी भी साइट को डेवलप कर सकते हैं। और ये आप बता सकते हो इसके अंदर एग्जांपल इस, तो 3 वेब ब्राउज़र जो है मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र जो आप बता सकते हो, हमारे पास है गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है आपका,
एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू व्यू सोर्स कोड इन मोजिला। मोजिला में ये राइट क्लिक करोगे आप उस साइट के ऊपर, राइट क्लिक करने के बाद में उसमें व्यू सोर्स कोड पे आप क्लिक कर दोगे तो उसका उस पर्टिकुलर वेबसाइट का जो भी सोर्स यानी कि जो भी कोड जो बनाया हुआ है वो कोड हमारे सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। सेम वही रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप आप सभी को समझ में आएगा HTML का पहला सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे HTML के डिफरेंट टैग कैसे यूज़ करते हैं। तो कोई भी क्वेरी हो आप मुझे बेझिझक जो है कांटेक्ट कर सकते हो। आप सभी का ITS चैनल पर आने पर धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।